हम तो किसी को बाबा को नहीं मानते। पूरे भारत में गरीबी क्यों फैल रही है? बाबा का आशीर्वाद से तो अब सब यहाँ खुशहाली हो जानी चाहिए ना। ये भी बोलते थे कि आपने हरी वाली चटनी क्यों खाई, लाल वाली चटनी खाना, तो आप कहिए का अरे दिस इज टोटली कम्प्लीटली बुलशिट। आसाराम बापूजी का जब दरबार लगता था वहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। गीता में भी लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। बेवकूफ लोग होते हैं जो बाबाओं की पूजा करते हैं। अभी भी बागेश्वर बाबा की कोई पूजा नहीं कर रहा, हम पूजा करें बजरंगबली बाबा की। हम तो किसी को बाबा को नहीं मानते ना, सीधी सारी गल हम तो बता देते हैं। अच्छा, एक हम ना कहीं सत्संग में जाते ना कहीं निरंकारी में जाते, हम कहीं नहीं जाते। ऐसा भी हमने एक बार थोड़ा आजमाया था, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि मतलब 10-10 की गड्डी, मतलब जैसे अपने तिजोरी में या कहीं रख लो तो उससे बड़ा लाभ मिले, या किसी की जैसे चीज़ कोई गुम हो गई तो हमने थोड़ी सी ऐसा करना, थोड़े दिन भी बस हे भगवान मिल जाए, और वो चीज़ वही मिली थी, पर हम आगे को नहीं करते अब। अच्छा, हाँ, पूरे भारत में गरीबी क्यों फैल रही है? बाबा का आशीर्वाद से तो अब सब यहाँ खुशहाली हो जानी चाहिए ना। बाबा के दरबार में तो जाने से दिव्य शक्ति आती है, कहाँ आती है? किसको मिली दिव्य शक्ति? लोगों में अंधभक्ति है, बाकी मेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं लगता। मेरे को ये सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं है। ये हो सकता है उनका माइंड रीड कर लेते हैं, या हो सकता है ये सब प्री प्लान्ड होता है, या वो अपनी इन्फॉर्मेशन पहले से दे सकते हैं। इनके बारे में तो वही जानते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई मुझे नहीं लगती है। और ये बोलूँगी, अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक कैलकुलेशन है। हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। वो किस बेस्ड पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को क्लेम करते हैं, मैं उसमें नहीं बोलती हूँ। मैं सीधा भगवान को मानती हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे सब जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों में हमारे पास ग्रंथ है। सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, या मुस्लिम धर्म हो गया। हम उन ग्रंथों के हिसाब से अपने जीवन को क्यों नहीं जीते? हमें किसी मीडिएटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ग्रंथों में सब कुछ लिख कर गया हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो गया और क्या चल रहा है। निर्मल बाबा भी बड़े प्रसिद्ध थे दिल्ली में। वो किसी को समोसा खिला देते थे, किसी को जलेबी खाने को कहते थे। ये भी बोलते थे कि आपने हरी वाली चटनी क्यों खाई, लाल वाली चटनी खाना, तो आप कहिए का अरे दिस इज टोटली कम्प्लीटली बुलशिट। और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? उनके बारे में तो बात करना भी मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगी और टाइम वेस्ट होगा, जो भी मेरे को देख रहा है या सुन रहा है। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ, भारत एक ऐसा देश है, अगर हम उसको एक स्वतंत्रता देश कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता का देश बोला जाता है, जहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, तो सिर्फ एक हिंदू के बारे में बात करना या एक मुस्लिम के बारे में बात करना, ये अपने आप में बहुत ही एक गलत चीज़ है। सबको एक इक्वालिटी है, सबको एक इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे मैं एक सरदार उसको सिख रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती। इंडिया सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, इंडिया सबका देश है, बहुत सारी भाषाओं का देश है, बहुत सारे धर्मों का देश है। मेरा नाम दक्ष है। अच्छा, और मैं यही कहना चाहूँगा, जो बागेश्वर बाबा है वो बिल्कुल मतलब जो बता रहे हो बिल्कुल एकदम लेजिट चीज़ बता रहे, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ ना सनातन धर्म में मतलब बहुत टाइम से चल रही है। जो पत्थर जो साइंस में बताते थे वो पत्थर तैर नहीं सकता, अगर उस पर राम लिख कर अगर वो तैर सकता है, तो मतलब वो हनुमान जी की अगर स्मृति करके उनका ध्यान लगाकर अगर वो किसी का अगर वो पहले से ही बता सकते हैं फ्यूचर, तो मतलब ये एकदम मैं रियल मानता हूँ। आसाराम बापूजी का जब दरबार लगता था वहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। अच्छा, आपने देखा है आसाराम बापूजी का दरबार लगता था कितनी भीड़ होती थी? जी, होती थी ना। तो जैसे क्या है, बाबाओं की सच्चाई बाद में पता चलती है। बाबाओं की जो सच्चाई है हमारे देश में बाद में पता चलती है। आपको पता है कितने बाबा जेल में? अभी हाल राम रहीम जी जेल में ही है। और जो तुम्हारा आसाराम बाबू कहाँ है? जेल में। और आने वाले कौन है? बाबा रामदेव थे, पहले योग सिखाते थे, आज वो देश के 30 नंबर के बिजनेसमैन बन गए हैं। ठीक है, मैं चलूँगा, आप भी चलो मेरे साथ। बाबा अगर ऐसे ही हैं तो मैं अपनी वो पहले बता देते कहीं हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। मुझे तो मेरी पता है मेरे साथ क्या हुआ है। अगर बाबा जी बता दें तो मैं मान जाऊँगा। मैं भी ये कहूँगा आप पूजनीय बाबा जी हो। कहीं ना कहीं वो हिंदू राष्ट्र की मांग बड़ी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र की मांग ऐसा है। कुछ बाबा जी हमारे देश में ऐसे भी आ गए हैं जो राजनीति से दूर रह के भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, जो कहीं ना कहीं ये राजनीति में जाने का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से दूर रह के वो राजनीति भी कर रहे हैं। अगर एक पार्टी को उससे फायदा हो रहा है तो वो उस चीज़ का लाभ भी उठा रहे हैं सब। मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र के साथ मैं भी एक हिंदू हूँ। अगर बाबाओं के काम करने से बताने से हिंदू राष्ट्र हो रहा हो, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा
गरीब आदमियों का या पूरा हिंदू है, जब हिंदुओं की सुरक्षा होती। मणिपुर में कौन क्या हुआ है आपने देखा है? मणिपुर की घटना देखी है? मालूम है। हाँ, तो अगर ये बाबा जी हैं और इतना इन्हें ज्ञान है तो पहले ही कह देते मणिपुर में ये होने वाला है, मणिपुर में ये घटना होने वाली है। मणिपुर में दो महीने पहले वो ये कथा तो करने गए। अगर मानो, मैं मानना हूँ कि परमपिता परमेश्वर का उन पर आशीर्वाद है तो कम से कम ये तो होना चाहिए, 2 महीने पहले बता तो देते कि यहाँ ये होने वाला है। देखो, संसार में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, सभी का पहले से आगाज हो जाता है। राम भी दुख नहीं भोगते, सीता का हरण नहीं होता, लेकिन जो विधि में लिखा रहता है वो होता रहता है। वहाँ पे जो है लोग संभालने वाले, वो संभाले ना उस सिचुएशन को। ऐसे किसी को दोष देना ये गलत बात है। ऐसे तो धर्म के नाम से तो हमारा विश्वास ही घट जाएगा। वो जिस प्रकार से दिव्य दरबार लगाते हैं, पर्चियाँ मनाते हैं, तो उस पर आपका क्या यकीन है? क्यों नहीं है? कोई और ऐसी पर्ची निकाल के दिखा दे। भीड़ में से किसी भी बंदे को उठा लेते हैं और पहले से ही उसके बारे में लिख के रख देते हैं। कोई अभी तक क्यों नहीं आया ऐसा? कोई और लाके लिख के दिखाए। भीड़ है, किस किस से मिल लेंगे आप? ये लगाओ ना, नहीं मिल सकते हर किसी से। 1 घंटे के अंदर कितने सीताराम कर सकते हैं? कितने लोग मिल सकते हैं? उतने ही तो आ सकते हैं ना। पूरी पब्लिक तो एक साथ नहीं मिल सकती ना। वो जना, पहली बात तो वो स्थान की महत्वता है, वो बाबा की महत्वता नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, बागेश्वर बाबा खुद ये नहीं बोलते कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो बोले बजरंगबली बाबा जो कर रहे हैं, बजरंगबली बाबा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पूजा कर लो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि पूजा करने के लिए हमें एक अच्छा सा वातावरण, अच्छा सा माहौल चाहिए, और वो माहौल वहाँ पे मिलता है। वो शक्ति उस स्थान की है। यहाँ पे ये घटना होने वाली थी, ट्रेन वहाँ पर ट्रेन हादसा होने असम वाली था। घटना। हाँ, जो भी था कि वो पहले से क्यों नहीं बताया? अब भाई कुदरत जो नाराज है, इंसान ने जो कुदरत का बुरा किया है, कुदरत तो अपना बदला लेगी। अब उसके आड़े में कोई नहीं आ सकता है। ऐसे हर कोई आगे आगे बताने लगा तो कुदरत का काम तो रुक जाएगा ना। देखिए भाई साहब, कर्म से कोई भी अछूता नहीं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो। जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा उसको फल इसको भोगना पड़ेगा। ये कलयुग है। आप बाबाओं को पकड़ोगे तो किसी बाबा को पकड़ लो, कोई बाबा ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो। लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बाबाओं की पूजा करते हैं। अभी भी बागेश्वर बाबा की कोई पूजा नहीं कर रहा, हम पूजा कर रहे हैं बजरंगबली बाबा की। हम बजरंगबली बाबा को मानते हैं, और बागेश्वर बाबा के पास अगर कोई चमत्कार है तो उनकी वो सिद्धि है, उनकी पर्सनल सिद्धि है। वो जो करते हैं वो करते हैं। पर मैं बागेश्वर गया बजरंगबली बाबा से मिलने के लिए। मैं किसी उसके लिए नहीं गया, मतलब कि मेरे को बागेश्वर, मन में चाहत तो होगी कि एक बार दर्शन हो जाए। नहीं, मन में चाहत मेरे को किसकी दर्शन करने की? बजरंगबली बाबा के। मेरे को मैं चाहता हूँ बजरंगबली बाबा मेरे पास में ये चाहत तो होगी कि बागेश्वर बाबा से मिलने का मौका मिल जाए। नहीं, मेरे अंदर मन में ये बिल्कुल भी ये कैसे हो सकता है कि आप बागेश्वर तक गए और मैं उस स्थान को देखने गया जिस स्थान पे मेरे बजरंगबली बाबा ने एक व्यक्ति को शक्ति दी। मैं उस स्थान को देखने गया। स्थान की महत्वता। आप वैष्णो देवी मंदिर जाते हो, आप वैष्णो देवी मंदिर जाते हो, चाहेंगे तो नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल कि सभी मिले। फिर भगदड़ होगी, फिर इल्जाम लगेगा कि उनके भगदड़ में इतने लोग मारे गए हैं। ये गलत है ना। आप सिचुएशन से अलग हट के बात करोगे तो वो गलत है। आप वैष्णो देवी मंदिर जाते हो। देखो, ऐसा होता है ना, जो इंसान की एक्सपेक्टेशन है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। अगर हम घर पे खाना खा रहे हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम होटल में जाएं। होटल में अगर हमारी इच्छा होती है तो उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि हम 5 स्टार होटल में जाएं। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे जितने बाबा होते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशन उनके साथ ये लगी रहती है कि इन्होंने ये कर दिया था, वो भी दें। और आज के टाइम में आप देखोगे आपका सवाल ही बिल्कुल ही मतलब गलत है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दे दे, पहले आपको बता दे। नहीं, हमारा सब नहीं, रुक जाओ। आपने ये बोला ना कि उन्होंने मणिपुर का पहले क्यों नहीं बता दिया। आपने बोला ना, ये पहली बात तो फ्यूचर कोई भी नहीं बोला सर। यहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने बोला। और पहली बात तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर बागेश्वर बाबा को भी देखोगे ना, वो आपके पास्ट का बताते हैं कि ये हुआ है, आपका नाम ये था, आपका पिताजी का। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते कभी भी। आप कभी देखोगे उनके तो वो बोलते हैं कि आपके साथ ये हुआ है, ये हो रहा है, और ये मतलब ये ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। वो ये बोलते हैं लास्ट में, आशीर्वाद। हाँ, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद किसी बड़े का, किसी बुजुर्ग का, जो कोई पंडित है या कोई बड़ा वो भी है, बाबा भी है ना, उनसे लेना कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये आपकी सोच है कि आपने विल बना ली कि भैया मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा होता है भैया, गीता में भी लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। अच्छा, कितने सारे मीडिया के लोग चले गए, उनको बता दिया ना, उन्होंने भी उनके पाँव छुए ना, हाँ भैया आप सच बोल रहे हो। और दूसरी बात ये, अगर ऐसा होता तो वो तो टीवी में लाइव करते हैं। उनने क्या कान में ईयरफोन डाल रखे हैं क्या? पहले आपके आने से पहले बता देंगे। और ये रियल, क्या आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, आप दिन में 100 लोगों से मिलते हो, क्या इन 100 लोगों के बारे में डाटा आप इकट्ठा करके आप याद रख सकते हो? और या मेरे फेस एक्सप्रेशन से ये बता सकते हो कि मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ? क्या मैं आपको कुछ गलत बोलने वाला हूँ, या इनको बोलने वाला हूँ, या क्या बोलने वाला हूँ? नहीं बता सकता ना, कोई भी नहीं बता सकता। तो ये और दूसरी बात एक बार बताऊँ, जो हमारे जो शास्त्र है ना, उसमें एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें हैं,
उसमें ना ऐसे बहुत सारे बाबा हैं और ऐसे बहुत सारी, अगर आप उत्तराखंड देवभूमि पहाड़ों में जाओगे ना, आपको ऐसे बहुत इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पर लोग आपका मतलब ना जो आपका पास्ट बिल्कुल सही बता देंगे। और फ्यूचर कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि आपको नहीं पता अभी अगले पल आपके साथ क्या हो जाए। रीज़न क्या, अगर सोचो अगर किसी एक XYZ बंदा है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन उसकी लाइफ में मैं आता हूँ तो मेरा इंपैक्ट भी तो पड़ता है, मैंने उसको रोक लिया, समझ रहे हो। तो फ्यूचर कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, पास्ट बता सकते हैं, पास्ट का मुझे नहीं पता कैसे बताते हैं, लेकिन पास्ट बता सकते हैं। कारण भी होता है कि आपका कौन सा पाप आपके आड़े आ जाए। अभी आप चल रहे हो यहाँ पे, अगर आपने चींटी मार दी, हो सकता है वो चींटी का पाप आपके आड़े आ जाए और आपका फ्यूचर होना था कुछ और हो जाए कुछ। तो इसलिए इन सवालों से हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्म है हमारे धर्म को फॉलो करना, ठीक है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, हम लोग सनातनी लोग हैं, ठीक है। हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लोगों को जाके कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि उसको फोर्सफुली ये कर दिया। हमारे माता पिता ने हमको कभी बोला नहीं कि तुम जाके मंदिर जाओ, हर रोज मंदिर जाओ, हर रोज तुम जाके पूजा करो, नहीं। वो बोलते कि आप पूजा करो और आपकी इच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात, हिंदू से ये इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू जो वर्ड है ना, खुद ये मुस्लिमों ने हमको दिया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वर्ड उन लोगों ने दिया है जो हम लोग, हाँ, और हम लोग जो ना सनातनी लोग हैं, हम लोग ना नेचर की पूजा करते हैं, हम पत्तों की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, हम लोग फल की पूजा करते हैं, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हो जाएगा कि पूरा हिंदू डोमिनेट, जैसे हिंदू में जो हमारे जो वेदों में पुराणों में लिख रखा है उस हिसाब से देश चलेगा, नहीं। देश उस हिसाब से देश चलेगा, लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, संविधान से चलेगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि हिंदू राष्ट्र मतलब हमारी जो पद्धति है, जो हमारे देश में जो 80% जो हिंदू रहते हैं उस पद्धति के हिसाब से चलेगा, ना कि लोगों के अपने। जो UCC आने वाला है ना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें सब लोगों का स्वभाव, सब लोगों का जो संवाद, सब लोगों को जो राइट्स मिलने चाहिए, बेसिक राइट्स, वो मिलेंगे। देखो आज की डेट में ऊंच जाति पाति ये सब कौन फैला रहा है। अगर ये पूरा हिंदुस्तान अगर सिविल उसमें आ जाएगा, सिविल एक ही सबके लिए कानून बन जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ना तो कोई हिंदू रहेगा, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, हम सारे बराबर हो जाएंगे, हम सारे इंडियन कहलाएंगे, जाति खत्म हो जाएगी ना इससे। तो एक स्टेप अगर एक स्टेप कोई सरकार ले ली तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हमने जानने की कोशिश करी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, दिव्य दरबार में चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार के साथ समस्या को भी ख़त्म कर देते हैं, उस पर जनता की क्या राय थी। हम ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की उस पर क्या राय है। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।